हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है हाउ सुनामीज आर फॉर्म्ड हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुनामी एक जापानीज वर्ड है। ये ऐसी लहर या वेव होती है जो समुद्र की सतह के अचानक मूव करने के कारण बनती है। समुद्र की सतह की मूवमेंट अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स या एक बड़े लैंड के हिस्से का ओशन में गिर जाने से, या किसी बड़े वोल्केनो का इरप्शन या समुद्र में किसी धूमकेतु के गिरने से हो सकता है। काफी रिसेंटली तक सुनामी को टाइडल वेव्स बोला जाता था, पर यह टर्म अब जनरली अवॉइड किया जाता है क्योंकि सुनामी के पैदा होने का टाइड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइड्स अर्थ, मून और सन की ग्रेविटी के कारण होती हैं। तो सुनामी रेगुलर वेव्स से अलग कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे शायद कि जब कोई साइक्लोन आता है तब भी कई मीटर ऊंची वेव्स उठती हैं। तो सुनामी कौन सी बड़ी तोपचंद है? देखिए, जो सुनामी है वो विंड जनरेटेड सरफेस वेव्स, या जिनको आप नॉर्मल वेव्स कहते हैं, उनसे एकदम ही अलग लेवल की होती हैं। विंड जनरेटेड वेव्स सिर्फ समुद्र की सरफेस पर ही मूवमेंट करती हैं, और दूसरी तरफ सुनामी सरफेस से लेकर समुद्र के तल तक सब हिला डालती हैं। अच्छा, इसके कारण ही सुनामी की स्पीड वाटर की डेप्थ या गहराई से कंट्रोल होती है। जितना डीप वाटर उतनी फास्ट स्पीड। जैसे जैसे सुनामी लैंड के पास पहुंचती है उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, क्योंकि समुद्र के किनारे वाटर डेप्थ कम होती है। पर क्योंकि जो सुनामी की टोटल एनर्जी है उसके अंदर वो चेंज नहीं होती, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है सुनामी की हाइट इंक्रीज करने में। इसको वेव शोलिंग कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि एक सुनामी एक सीरीज ऑफ वेव्स होती है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट वेव ही सबसे ज्यादा हाइट वाली हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए आप बीच समुद्र में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ याट पर हैं, बड़ी से बड़ी सुनामी आपके नीचे से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओशन के बीच वाले एरियाज में इनमें ही सुनामी बनती है, तो उन पॉइंट्स पर वो कुछ सेंटीमीटर ही ऊंची होती है। तो ये कारण है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड बच गए। अब जो वेव शोलिंग इफेक्ट है उससे सुनामी के समुद्र तट पर पहुंचते ही हाइट बढ़ जाती है, जिससे जहां ये आ रहा है वहां सैलाब आ जाता है। जैसे कि साल 2011 में हमारे दोस्त जापान में आया था, जिसमें 20,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। तो ये सुनामी बनती ही क्यों है? सबसे कॉमन रीजन है अर्थक्वेक्स। कई बार अंडर सी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं जो अर्थ की क्रस्ट को सडनली हिला देते हैं, जिससे सुनामी क्रिएट हो जाती है। अब आप हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को देख रहे हैं, जिनमें से एक दूसरे वाले की नीचे जा रही है, पर कभी कभी ये खसक जाती है, और क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ तो सुनामी क्रिएट हो जाती है। अब सुनामी एक जेट प्लेन की जितनी फास्ट होती है। देखिए, ये प्लेन आया और साथ में मान लीजिए सुनामी आई, और ये अब जय वीरू के जैसे एकदम साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड लगभग सेम है। वेव शोलिंग शायद आपको समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, आइए उस पर भी एक नजर मारें। ये देखिए, बीच ओशन में हाइट कम है और अब आप बढ़ रहे हैं समुद्र तट की तरफ, और हाइट बढ़ रही है और कई वेव्स एक के पीछे एक आ रही हैं पास पास में। अब सैलाब कैसे आता है वो देखते हैं। ये देखिए, सुनामी आ रही है तेजी से और वो निचले इलाके की तरफ बढ़ रही है, और इसी के साथ वो पूरे एरिया में घुस गई। तो अब पानी पीछे जा रहा है क्योंकि अगली वेव आने वाली है। एक के बाद एक वेव्स आती जाती हैं, तबाही लाती जाती हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जिन एरियाज की हाइट ज्यादा है वो बच गए। इसलिए ही कहा जाता है कि सुनामी के टाइम ज्यादा हाइट वाले एरिया में आप चले जाएं। दूसरा रीजन, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड सी फ्लोर पर भी हो सकती हैं, बिल्कुल जैसे जमीन पर पहाड़ी एरियाज में वो होती हैं। ये देखिए, ये हुआ लैंडस्लाइड। अब वाटर आप देख रहे हैं पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे बनी है सुनामी, जो इस बार दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। और हमारी ये सुनामी अपनी जेट स्पीड से बढ़ रही है, फिर से एक आइलैंड की तरफ। इस बार ये देखिए, पानी गया पीछे और ये आई सुनामी, जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गई। तो ये थी लैंडस्लाइड से बनने वाली सुनामी। अब देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से बनी सुनामी। सुनामी जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है वो कम ही होती हैं। आइए देखिए वॉल्केनो के कारण सुनामी कैसे बनती है।
ये देखिए, ये एक एक्टिव वॉल्केनो और इसका एक हिस्सा ढह गया और पानी में गिर गया है। अब आप देख रहे हैं कि कितना सारा वाटर उससे डिस्प्लेस हुआ। इसके बाद फिर वही कहानी रिपीट होती है। जेट जितनी तेज सुनामी बढ़ती है कोस्ट की तरफ और लाती है तबाही। हो सकता है ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को ऐसे फील हो रहा हो कि आप टाइम लूप में फंस गए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं, आप सेफ। सुनामी हमारी धरती की सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है, जो जब भी आई है उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। हम इसको रोक तो नहीं सकते, पर ऊंची जगह जाके बच जरूर सकते हैं। तो भागिए ऊपर और रहिए सेफ। हाउ सुनामी फॉर्म से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।